हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में। मैडम जी जो हैं अपनी जो नॉनवेज की इमेज है उसको क्लीन करने में लगी हैं। कई चीज़ों में मैडम जी झूठ बोलती हुई पकड़ी गई, जो पहले भी बहुत बार पकड़ी जाती है, उस पर बात करेंगे। इंटीरियर डिज़ाइनर पे भी बात करेंगे कि मैडम जी ने बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा उठाया था। मैं किसी गरीब के पैसे को मरने नहीं दूंगी, मेरे को चाहे पुलिस में जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं उनको इंसाफ दिला के रहूँगी। पर कहाँ गए वो इंटीरियर डिज़ाइनर के कारपेंटर्स? कहाँ गया मैडम जी का इंसाफ? अभी तक पता नहीं चल रहा। जो ये ट्रिप बनाई गई है जिस पे मैडम बार बार कह रही हैं कि हम तो सब कुछ खा लेते हैं, मैं तो फिर भी नूडल्स खा लेती हूँ, बट जो मम्मी पापा हैं वो नहीं खा पाते, बर्गर पे जिंदा है। तो देखो, अगर वो बर्गर पे जिंदा है, अगर वो इतने ही ज़्यादा सफ़र्ड कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के ट्रिप बनानी चाहिए थी, उस जगह की बनानी चाहिए थी जहाँ आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हो। देखो, ऑडियंस भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है कि आंटी जी जो है, आई थिंक वो नाराज़ हैं, या आंटी जी कंफर्टेबल नहीं है इस ट्रिप में। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिप जो ये बनाई गई, ये सिर्फ ट्रिप बनाई गई है जल्दी की। जल्दी में इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि खुद ही कविनाश जी ने कहा कि भैया 2-3 दिन के अंदर हमने इस ट्रिप को फाइनल किया। क्यों? क्योंकि इस ट्रिप के लिए हमें वो नहीं, किसी भी तरह का वीज़ा नहीं लेना होता। जबकि आपको पता है कि जो ये ट्रिप है ये ज़्यादातर बीचेस के अराउंड ही है। तो आंटी जी वहाँ बीचेस में जाके क्या करेंगे? जबकि आपको याद होगा दुबई के व्लॉग्स जब इनके आए थे तो बड़े हैप्पी थे, बड़े हैपनिंग थे, अच्छे थे। यहाँ तक कि अगर आपने आंटी जी अंकल जी के व्लॉग देखा हो, वो भी अभी कमेंट सेक्शन ऑफ पड़ा हुआ है। उसमें जो स्टार्टिंग में उन्होंने मार्शमैलो वाली जो आइसक्रीम दिखाई थी, उसमें जो मार्शमैलो था वो भी नॉन-वेज का ही था। पर मैडम क्यों? क्योंकि अपनी बातों में मैडम जी फँस चुकी हैं। सना खान, आपको याद होगा, उनके जब वो पॉडकास्ट में गई थी, इंटरव्यू के लिए गई थी, तो उधर वहाँ उन्होंने बात भी की थी कि भैया मेरे घर तो सब वीगन चलता है, मैं नॉन-वेज नहीं। तो उन्होंने कहा, "हाँ, मैं आपकी किचन को अपवित्र नहीं करूँगी।" देखो, जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते वो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। कई लोगों की किचन में इवन मंदिर होता है, वो लोग इस चीज़ में मतलब मंदिर का बड़ा देखते हुए कभी भी नॉन-वेज, मतलब कोई घर का खाता भी हो तो उन बर्तनों में नहीं यूज़ करता है। जैसे कभी-कभार देखो, कई बच्चे होते हैं जो जिम जाते हैं, वो कहते हैं हम नॉन-वेज के बिना नहीं रह सकते, प्रोटीन के बिना नहीं रह सकते। तो अगर वो खाते भी हैं तो उनके बर्तन और उनकी सारी चीज़ें, यूटेंसिल्स अलग होते हैं। पर मैडम जी तो आपको पता है कि पुड़िया के व्लॉग में पकड़ी गई थी। नॉन-वेज बन बन रहा था, उसने स्पेशली कहा 2 बंदों के लिए बन रहा है, और फिर उसी नॉन-वेज की कढ़ाई के अंदर आपको याद होगा जब इनके घर में सत्यनारायण की कथा हुई थी तो उसी में पूड़ियाँ बन रही थी, जब लोगों ने बहुत इनको ट्रोल भी किया। पर मैडम अब ये दिखाना चाह रही हैं कि मैं तो कॉफ़ी पे ज़िंदा हूँ। आपने देखा जहाँ जाती हैं वहाँ से अब कॉफ़ी की बात करती हो, मैं कॉफ़ी पे ज़िंदा हूँ, मैं कॉफ़ी ही पी रही हूँ। मम्मी जी और ही परेशान हैं, पापा जी परेशान हैं। इवन आपने देखा जो इन्होंने वाटर एक्टिविटी की उसके अंदर अंकल जी को कह रहे बहुत अच्छे पापा। ठीक है, अच्छी बात है, वो उनको बूस्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो इस एज में भी उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर आंटी जी के पास बैठ के जान के कहना कि पता हो ना मम्मी, पापा चले गए, क्या जाना सही था? तो आंटी जी के अंदर की बात निकल आई, जबकि सबने एक दूसरे को समझाया कि अब ये बातें फालतू नहीं करनी, कि लोग इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो आंटी जी ने कहा मैंने तो रूम में अलग से समझाया था, क्योंकि आंटी जी को पता है मैं किसी के सामने बोलूँगी, मतलब बेटे बहू के सामने बोलूँगी तो वो कैमरे में आ जाएगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब आंटी जी को अच्छा है। तो आंटी जी ने कहा मैंने कमरे में अकेले समझाया भी, पर तुम्हारे पापा इन चीज़ों को मानते ही नहीं। मैंने कहा भी था कि ये एक्टिविटीज़ मत करना, इससे डर लगता है। बताओ, मम्मी बहुत डर रही हैं, पापा पर जा रहे हैं, मम्मी ठीक होगा, मम्मी ठीक होगा, ठीक कर रहे होंगे। आंटी जी आप देखो तो कपड़ों से कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ के वेदर से कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ के खासकर फूड से तो देखो कोई भी कंफर्टेबल ईजिली नहीं होता, क्योंकि वहाँ नॉन-वेज चलता है, नॉन-वेज भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का। और अगर जो हम लोग नूडल्स भी खाते हैं तो उस नूडल्स से भी बड़े डिफरेंट नूडल्स होते हैं, बड़े अलग तरह के नूडल्स होते हैं, जो हम लोगों के फ्लेवर के नहीं होते। तो इनको कुछ ऐसी जगह की ट्रिप प्लान करनी चाहिए थी जहाँ ये लोग जाते, जहाँ थोड़ा सा लाइक एक्टिविटीज़ कम, बीचेस कम, और लाइक कोई शॉपिंग सेंटर, या फिर आप समझो कि कोई और प्लेस घूमने की वो होती तो ज़्यादा अच्छा होता। पर नहीं जी, ऐसा है तो ढंबावना मैडम और कविनाश जी नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा थोड़ा ये ट्रिप सस्ती भी पड़ेगी, अच्छा बेटा बहू बनने की भी एक्टिंग हम कर लेंगे, और जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उस पे भी लोगों का मुंह बंद करा देंगे। तो क्यों ना फटाफट से ट्रिप की तैयारी की जाए। पर देखो, कविनाश जो हैं वो
फालतू नहीं बोल रहे। अब आज के व्लॉग में आपने देखा बस, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, पानी की एक्टिविटीज़ में वो इतने ज़्यादा बिजी थे, इतने मशरूफ़ थे कि उन्होंने फालतू नहीं बोला। पर जो और सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें तो इनके खिलाफ ही हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर पे जो की बात है, उन्होंने भी अपनी चुप्पी खोली। जो कमेंट सेक्शन बंद करके बैठे थे, उन्होंने खोला। उन्होंने कहा, कौन से कारपेंटर्स, क्या आपने चेहरा देखा? क्या अभी तक सामान बदला गया? क्या कोई चीज़ का हम पे कोई किसी तरह की कंप्लेंट की गई? क्योंकि जब कंप्लेंट की जाएगी तो उस चीज़ की बात बनेगी ना। कंप्लेंट तो ऐसी कुछ भी की नहीं गई, बात तो ऐसी कुछ भी की नहीं गई। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैडम जी की झूठ बोलने की बार बार पकड़ी जाती हैं, पर मैडम जी उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होती समझो, या मैडम जी उन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं होती, या वो अभी भी लगी हैं कि मेरी जो छवि है अच्छी बहू, अच्छी वाइफ वाली, वो बनी रहे, ठीक है। कविनाश जी का जो हम अगर कहें तो कविनाश जी अपने पेरेंट्स के चैनल को, क्योंकि वही सब संभालते हैं। डम्बावना मैम ने तो क्लियर कह दिया कि मैं तो ये एडिटिंग करती नहीं, मुझे तो चैनल के बारे में ज़्यादा पता नहीं एडिटिंग से रिलेटेड में। तो कविनाश जी को अब कमेंट सेक्शन खोल देना चाहिए, क्योंकि उनके जो इमेज है उन्हें पता चल जानी चाहिए क्या लोग कितने खुश हैं और कितने नहीं। क्योंकि जो नॉनवेज की बात है उस पर तो मुझे लगता नहीं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ कभी सफाई देंगे। नहीं तो इतना सा कह दें, हाँ हम लोग खाते हैं, हमें प्रोटीन इनटेक करने के लिए डेली नीड पड़ती है, उस पर कहेंगे तो फिर वहीं फंसते हैं कि पहले कहा नहीं और अब कहा हाँ। तो कई चीज़ें होती हैं ना, अपने जाल में इंसान खुद ही फंस जाता है। तो उसमें से ही देखो एक चीज़ ये भी है कि डम्बावना मैडम अपने ही जाल में खुद ही फंस चुकी हैं। और दूसरी चीज़ मेरे को ये समझ नहीं आती कि जो कमेंट्स करते हैं लोग, जो ये कहते हैं कि भैया आपको क्या लेना देना, आप क्यों पंचायत कर रहे हो? तो देखो, पंचायत तो हमारी डम्बावना मैडम ही पहले स्टार्ट करती हैं, वही इस तरीके की बात करती हैं। चाहे आंटी अंकल जी को मतलब इनडायरेक्टली बोलना हो, डायरेक्टली बोलना हो, यहाँ तक कि आप खाने की चीज़ भी देखो तो इनके वहाँ जाके प्लेट्स दिखनी बंद क्यों हो गई, फूड क्यों दिखना बंद हो गया? क्योंकि आप समझ रहे हो कि फूड में क्या चीज़ है, क्या चीज़ वो खा रहे हैं। और खाएं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, खाओ, कोई भी जो भी है वो उस चीज़ को खाए, इंजॉय करे, जिसका जैसा मन हो वो उस चीज़ को वैसे करे। पर ये होता है थोड़ा सा, जब आप अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल बनने की कोशिश करते ही हो तो अच्छे से बनो। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ जो भी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद करते हो, आप रेगुलर देखते हो, तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।